परीक्षित के जिज्ञासा होगी भगवान तीन काम कौन सा प्रभु बताइए, तो बताया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छताभयम्। तीन काम करेगा जिस मनुष्य की मृत्यु पास में हो, मरने वाला हो। पहला काम श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा उसे भगवान की कथा सुनना चाहिए, पहला काम। दूसरा कीर्तितव्य, ज्यादा से ज्यादा उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्य, तीसरा काम ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में चित्त में परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। ये तीन काम यदि परीक्षित उसने कर लिया, उसका कल्याण होना बिल्कुल तय है, कोई शंका नहीं है, बिल्कुल तय है। परीक्षित तो सुन के गदगद हो गए, वाह प्रभु कैसे सहज में आपने बता दिया कि कथा सुने, मुख से कीर्तन करे, नेत्र बंद करके हरि का स्वरूप का चिंतन करे, स्मरण करे। बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कल्याण भी हो जाएगा। पर महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, मुझको ऐसा लगता है नाथ जैसे जो तीन काम आपने कहे ये संसार के सबसे कठिन काम, संसार के सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि इन तीनों काम, ये काम तभी हो पाएंगे जब इन तीनों कामों में मनुष्य का मन लगे। और इन तीन काम को छोड़ के मनुष्य का मन सब में लगता है, पर इन तीन कामों में मन नहीं लगता है। आपने कहा भगवान की कथा सुने, बिल्कुल कथा सुनने जाते हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं कथा सुनने, क्योंकि उसकी कथा में वही आता है जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। तो कथा सुनने यदि कहीं जाते भी है महाराज, तो थोड़ी देर बैठते हैं, तब तक तो अच्छा लगता है, फिर ये पांव भी पिराने लगते हैं, हाथ भी पिराने के लगाती, और फिर कथा थोड़ी देर सुनते सुनते फिर कथा तो सुनाई नहीं देती, बाकी आजू बाजू ऊपर नीचे सब सुनाई देता है, पर कथा सुनाई नहीं देती है, क्योंकि कथा सुनने का मन नहीं है। बैठ तो गए हैं पर कथा सुनने का मन नहीं, ज्यादा देर नहीं सुन पाते महाराज, थोड़ी देर 10-15 मिनट ठीक लगेगा। क्योंकि महाराज जब आप कथा सुनने आते हो तो सबसे पहले समस्या होती है आपके शरीर में, हृदय में जो पाप है ना, उनको बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। जैसे ही भगवान का नाम कान में पड़ता है वो छटपटाने लगते हैं महाराज तुरंत, कि हे भगवान ये कहां बैठा दिया लाके हमको, और वो हमको कहते हैं कि चलो जल्दी उठो यहां से, उठ यहां से, कहां कथा का सुनेंगे, घर में चल के सोएंगे, बढ़िया ठंडी है, धूप में बैठेंगे आराम से, यहां क्या करेंगे फालतू गर्मी में। तो शरीर के जो पाप हैं वो हमको उठाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह यहां से ये उठ जाए। पर उस 5 मिनट की लड़ाई को यदि हमने जीत लिया, क्योंकि 5 ही मिनट वो पाप फड़फड़ाएंगे महाराज, उससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं, उतनी ताकत नहीं थी। 5 मिनट आपको परेशान कर देंगे, और यदि 5 मिनट आपने अपने शरीर को थाम लिया, मन को, हाँ, तो फिर पापों की नहीं चलने वाली, फिर तो वो शरीर को तो गया छोड़ के भग देंगे हो, फिर तो पुण्य का उदय होगा, और जब पुण्य का उदय होगा तो हरि का नाम कान में पहुंचेगा, और फिर आनंद आने लगता है। कथा में आनंद आने लगा, मान लीजिए कि ठाकुर बैठ गए, पाप सब भगा गए, फिर वो पाप कहाँ आते, वो द्वार में खड़े खड़े फिर इंतजार करते कि कभी ये लौटे हो फिर बैठो। तो महाराज भगवान की कथा भी नहीं सुन पाते, मन नहीं है। दूसरा आपने कहा कि भगवान का कीर्तन करो, महाराज कीर्तन में भी जाते हैं, अब थोड़ी देर तो कीर्तन गाते हैं, पर थोड़ी देर कीर्तन करते करते ये मुंह भी पिराने लगता है, हाथ भी पिराने लगा, कहाँ लग बजा।
मुंह भी दुखने लगता है और हाथ। पर इसी मुख से यदि संसार में किसी की निंदा बताने को कह दिया जाए, किसी को गाली देने को कह दिया जाए, तो सुबह से शाम हो जाएगी। महाराज मुंह पिरा नहीं सकता है आपको, कभी नहीं पिराएगा। हो कितनों बुला लो कभी नहीं पिराएगा। पर यदि इस मुंह से कह दिया कि हरि का नाम लेना है, हाँ, तो 10-15 मिनट आधा घंटा बहुत है, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं। महाराज गलती आपकी नहीं है। असल में क्या है ना कि भगवान का नाम है ये इतना वजनदार है, सबके बस की बात नहीं है। उसका नाम सबके बस की बात नहीं है। होने को तो राम है भरा है, 2 ही अक्षर हैं, पर महाराज वजन बहुत है, वजन बहुत है। नाम छोटा है पर वजनदार बहुत है। हो ज्यादा नहीं ले पाते, थोड़ी देर लेने के बाद ये सब दर्द होने लगता है। सबके बस की बात नहीं है उसका नाम लेना। और तीसरा आपने कहा भगवान की स्मरण करें, तो कहा महाराज नेत्र बंद करते हैं तो घर द्वार मड़ैया खेत खलियान गाड़ी मोटर बहू बिटिया नाती पोता सब दिखता है, पर वो ठाकुर दिखाई नहीं देता है, वो भर नहीं दिखते, सब दिखते वो नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसको जी भर के आज तक कभी देखा ही नहीं। जिसको आपने जी भर के नहीं देखा महाराज, वो आपके चित्त में कैसे आएगा? जिसको जी भर के आप देखोगे चित्त में वही आएगा। पुत्र को जी भर के देखा है तो उसका चेहरा आता है, नाती नतरों का चेहरा जी भर के देखा है तो वो आता है। उसके चेहरे को देखा ही नहीं तो कहां से आए वो? इसलिए उसका ध्यान नहीं लग पाता। बाकी सब दिखेगा पर उसका ध्यान नहीं आ पाता है। एक हमारा मित्र है डिंडोरी में, हमारे साथ ही पढ़ा था। फिर हम जब व्यास गद्दी में बैठे तो उसने हमसे गुरु दीक्षा भी ले ली, अब चेला भी बन गया है, बड़ा प्रेम करता है। तो एक कुछ साल पहले उसका विचार हुआ महाराज वृंदावन जाने का परिवार को लेके। तो एक दिन पहले रात्रि को आया घर, बैठे, पूछा मैंने कि कैसे मित्र? कहा प्रभु जाने का विचार है, कल एक गाड़ी जा रही है उसमें सभी कई लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी वृंदावन घूम जाऊं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, जाने चाहिए। और उसके धाम तो वही जाता है जिसका उसका न्योता जिसको रहता है। यदि आज हम इतने साल से पुराण सुना रहे, हमारे आज तक वृंदावन नहीं गए, कभी वृंदावन नहीं गए। ठाकुर बुला ही नहीं रहा है, कब से तरह तरह की वृंदावन बुला ली, आज तक ब्रजभूमि हम नहीं गए, मौका ही नहीं बन पा रहा है ऐसा। तो वो गया महाराज, मैंने कहा अच्छी बात है जाओ, उसको मैंने आशीर्वाद भी दिया। और फिर उससे कहा मैंने कि जाना तो बांके बिहारी का दर्शन अच्छे से करना। कहा हाँ। गया महाराज, 10-15 दिन की उसकी यात्रा थी, करके आया तो मेरे लिए कुछ भेंट स्वरूप वस्त्र लेके आया, कुछ प्रसाद भी लाया। आया फिर रात्रि को घर में मुलाकात हुई, बैठे, मैंने पूछा यात्रा अच्छी रही? कहा हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत आनंद से यात्रा। मैं कहा सब दर्शन हुआ? कहा आनंद से घूमे, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी इसलिए बढ़िया दर्शन भी हुआ। अच्छा अच्छी बात। कहे कुछ भेंट लाया था, स्वीकार किया हमने उसकी भेंट को। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा था बांके बिहारी के दर्शन करना, तो गए थे? कहा हाँ प्रभु गए थे, वहां भी बांके बिहारी का भी दर्शन किया। मैंने कहा दर्शन अच्छा हुआ? कहा हाँ दादा बढ़िया दर्शन हुआ। अच्छा मैं कहा ये बता, जिस दिन बांके बिहारी का दर्शन करने तुम गए थे, उस दिन बांके बिहारी कौन से रंग का वस्त्र पहने थे? कहा प्रभु ऐसा तो नहीं देख पाए। मैंने कहा जब दर्शन किया है, गया है यहां से इतना खर्चा करके, तो दर्शन किया है, और दर्शन किया तो ये भी देखा होगा कि उस दिन श्रृंगार हुआ होगा बिहारी जी का, तो कौन से रंग का वस्त्र पहने थे? प्रभु ऐसा तो नहीं देख पाए, ऐसा तो याद नहीं। तो मैं क्या करने गया था? फिर वहां भंडारा खाने गया था। अरे जिसके घर गए उस घर के मालिक का ही तूने दर्शन नहीं किया तो क्या दर्शन किया? क्या करके आया था वहां? बहुत क्रोध आया मेरे को। मैंने कहा तेरी इस यात्रा का कोई फल नहीं है, फल होगा भी तो नहीं मिलेगा, गुरु का वचन है नहीं मिलेगा।
प्रभु क्या करा? कहा फिर जा उसी यात्रा में, फिर उसका दर्शन कर। जिसका दर्शन करने गया वो तेरे चित्त में नहीं बैठ पाया, तो क्या दर्शन करा तूने? बड़ा खराब लगा उसको, रो दिया उसने, चरणों को छुआ। मैं तो क्रोध में था, चरणों को छुआ, चला गया। 2 साल बाद उसकी फिर योजना बनी महाराज जाने की। उसके मन में था संकल्प कि जाऊंगा, गुरुदेव ने कहा। 2 साल बाद फिर आया, बात तो याद थी मुझे। फिर गया, आशीर्वाद दिया, फिर गया, फिर लौट के आया, फिर प्रसाद दिया, फिर मिला, फिर पूछा मैंने, दर्शन किया? कहा मैंने कहा कैसे थे? जो ना उसने सिर से पांव तक श्रृंगार बताया है, वो क्या बताऊं मैं, ऐसा एक एक नग बता दिया उसने कि उस समय लाला ठाकुर है